नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। अमरनाथ यात्रा शुरू, आज पहला जत्था करेगा बाबा बर्फानी के दर्शन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधिवत पूजन अर्चन, शंख ध्वनि और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच झंडी दिखाकर शिव भक्तों को रवाना किया। देर शाम पहला जत्था पहलगाम व बालटाल पहुंच गया। पूरे रास्ते जगह जगह श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालु आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के भगवती यात्री निवास से पहले जत्थे में 5,459 यात्रियों को रवाना किया गया। श्रद्धालु बोले, सुरक्षा सख्त, नहीं रहा आतंकवादियों का कोई डर। घाना पहुंचे मोदी, कहा वैश्विक दक्षिण में मजबूत होगी दोस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों घाना, त्रिनिदाद व टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 8 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में बुधवार को घाना की राजधानी अक्रा पहुंच गए। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। पीएम मोदी ने कहा, बातचीत का मकसद हमारे ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करना तथा निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता निर्माण व विकास साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खोलना है। पीएम मोदी 6 व 7 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को बिना देरी के मिले सजा। क्वाड भारत समेत 4 देशों के संगठन क्वाड ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों, साजिशकर्ताओं, मददगार संगठनों और उनका वित्त पोषण करने वालों को बिना देरी किए न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों में इसमें सहयोग देने की अपील की। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान के विदेश मंत्रियों की वाशिंगटन में हुई बैठक। विदेश मंत्रियों ने पूर्वी व दक्षिणी चीन सागर में बीजिंग की सैन्य शक्ति के खुले प्रदर्शन पर गंभीर चिंता जताई। हिमाचल तबाही के बाद 5 और शव मिले, पूरा गांव बहा, 56 लापता, वायुसेना से मांगी सहायता। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर टूटा है। बादल फटने की घटनाओं से हुई तबाही की तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। मंडी के धर्मपुर में सियाठी गांव जलसैलाब में बह गया। 61 ग्रामीण बमुश्किल बचाए गए। राज्य में सोमवार रात बादल फटने की 17 घटनाएं हुई थी। इसके कारण 4 जगह आकस्मिक बाढ़ आई और 1 जगह भीषण भूस्खलन हुआ था। मंडी जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई। किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकियों से फिर मुठभेड़। सूत्रों के अनुसार बुधवार शाम आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ की मदद से छात्रों के इलाके में तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। देर रात अंतिम रिपोर्ट मिलने तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने ऐलान किया कि उनके पुनर्जन्म को मान्यता देने का अधिकार केवल गौदेन फोडरंग ट्रस्ट को होगा। चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए दलाई लामा ने कहा कि किसी अन्य को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ट्रस्ट 600 साल पुरानी परंपरा का पालन करता है। अचानक दिल के दौरे से मौत का कोविड टीके से संबंध नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और एम्स दिल्ली के गहन अध्ययन से साफ हुआ है कि कोरोना टीके व अचानक मौतों में कोई संबंध नहीं है। देश में कई एजेंसियों के जरिए अचानक हुई मौतों के मामले की जांच की गई। आईसीएमआर व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अध्ययन पुष्टि करते हैं कि टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं। एक खुराक से मौत का जोखिम 42% कम। तेलंगाना के प्लांट में हुए धमाके के बाद अब फार्मा कंपनी सिगाची की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में पुलिस ने जो प्राथमिकी दर्ज की है उसमें आरोप लगाया गया है कि कर्मचारियों के बार बार कहने के बाद भी सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड ने पुरानी हो चुकी मशीनरी को नहीं बदला। इधर प्लांट में हुए धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 40 हो गई, जबकि 33 लोग घायल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को अवमानना मामले में 6 महीने जेल की सजा।
बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 6 माह जेल की सजा सुनाई। गिरफ्तारी के दिन से लागू होगी सजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पुष्टि की है कि भारत और अमेरिका जल्द ही बहुत कम टैरिफ पर व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे। इस डील से दोनों देशों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने देश के महत्वपूर्ण परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग रोकने का आदेश दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने राष्ट्रपति के इस फैसले की जानकारी दी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रजनी अनुभव। धन्यवाद मीरा। अन्य समाचार। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले की सीयूईटी यूजी 2025 का परिणाम 4 जुलाई को आएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी रिजल्ट की करेगी घोषणा। मेडिकल कॉलेजों का मान्यता घोटाला, 36 ज्ञात और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रवेश शुल्क वसूलने पर 18 निजी स्कूलों को नोटिस, इसमें कश्मीर और जम्मू संभाग के स्कूल शामिल। एम्स जम्मू में फैटी लीवर की स्क्रीनिंग, जांच के कुछ घंटे बाद ही स्वास्थ्य ऐप पर मिल रही रिपोर्ट। शिक्षा विभाग की ओर से 88 स्कूलों ने 2 करोड़ की लागत से तैयार होंगे अब इनमें शौचालय। धार साकरी में मिले 4 नए मरीज, 5 बावलियां सील। जल शक्ति विभाग ने 5 संदिग्ध स्रोतों को सील कर भंडारण टैंक का किया निरीक्षण। दिल्ली की तर्ज पर कारगिल के सैलिसकोट में मोहल्ला स्टडी सेंटर होगा शुरू। इसमें 8वीं से ऊपर के छात्र छात्राओं को रीडिंग और लाइब्रेरी की दी जाएगी सुविधा। और अब खेल समाचार। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में गिल का लगातार दूसरा शतक, यशस्वी का फिर बोला बल्ला। गिल जडेजा की साझेदारी से संभला भारत। पहले दिन 5 विकेट 310 रन। बुमराह कुलदीप नहीं खेले। 11 वर्षीय प्रीति अंडर 12 शतरंज विश्व कप विजेता बनी। हमवतन आध्या को फाइनल में हराकर जीता खिताब। विश्व बॉक्सिंग कप के तीसरे दिन भारत की मीनाक्षी और पूजा ने सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए 2 पदक किए सुनिश्चित। T20 में भारतीय महिला टीम की अमनजोत और जेमिमा ने भारत को दिलाई दूसरी जीत। इंग्लैंड को 24 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त। भारतीय खो खो महासंघ ने एक बार फिर सुधांशु मित्तल को बनाया अध्यक्ष। नए सचिव के तौर पर उपकार सिंह विरो को चुना गया। फुटबॉल टीम के कोच मनोलो मार्केज आपसी सहमति से हटे। महासंघ अब नए सिरे से कोच की तलाश के लिए जारी करेगा विज्ञापन। अरनिया के गांव जंगवाल के वार्षिक दंगल में युवराज पहलवान और इमाम हुसैन पहलवान में बराबरी पर छूटी सबसे बड़ी कुश्ती। और अब मौसम। श्रीनगर में दिन का पारा 30 से 35 डिग्री के बीच। 5 में सक्रिय होगा मानसून। जम्मू के कुछ हिस्सों में 8 तक भारी बारिश के आसार। तापमान। कल दिन का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:43 पर होगा। कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 5:30 पर होगा।